आइए दोस्तों, आ रही आवाज अब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को मेरी तरफ से। और आज हम करेंगे सेट्स के क्वेश्चंस, और सारे के सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। जो भी बुक में आपको मिलेंगे सबके सब क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो आपको घर से कुछ भी नहीं करना, ट्राई करना चाहते हैं ट्राई कर सकते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन मैं ही कराने वाला हूँ। वॉइस नहीं आ रहा? अब बताइए, अब क्लियर है वॉइस? ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि अब हम आज की क्लास से हम अपना चैप्टर चालू करेंगे। चैप्टर हमारा है सेट थ्योरी, है ना। चैप्टर का नाम है सेट थ्योरी। अलजेब्रा तो पूरे उसका नाम है, चैप्टर का बेसिक नाम है सेट। अब एक एक करके हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। सब कुछ आपको क्लियर दिख रहा है? वीडियो ब्लर, वीडियो ब्लर है यार, ऐसे कैसे ब्लर है? अरे पीडीएफ ब्लर है, पीडीएफ, पीडीएफ ब्लर है, ये वीडियो ब्लर नहीं है। अब दिखाता हूँ कोई नहीं। अब बताओ, अब ठीक है? अब देखना जरा। वो पीडीएफ ब्लर है, वीडियो ब्लर नहीं है। वो पीडीएफ जब वहां पर डालते हैं तो ब्लर आ जाती है, इधर ब्लर आ जाती है पीडीएफ। दूसरा ट्राई करके देखे एक बार। अभी ब्लर आ रही है? सही है अब? पहले ठीक है, चलो स्टार्ट करा जाए। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक ही करके क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं अब। चलिए, तो चैप्टर हमारा सेट थ्योरी है। सेट थ्योरी, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है रीराइट द फॉलोइंग एग्जांपल यूजिंग सेट नोटेशन। सेट नोटेशन में लिखने का मतलब क्या है? रीराइट द फॉलोइंग एग्जांपल इन अ नोटेशन। सेट नोटेशन में लिखने का क्या मतलब है कि फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर, मतलब आपको किस फॉर्म में लिखना है ये बताइए, किस फॉर्म में आपको लिखना है? सेट नोटेशन कह रहा है आपसे। बताइए बताइए बताइए। नहीं पता? अरे नहीं पता तो नहीं पता बोलो ना आप। चुप रहने से मुझे क्या पता चलेगा? हाँ तो ऐसा बोलो नहीं पता। अरे सेट की फॉर्म में बताओ, जो स्टेटमेंट फॉर्म होती है वो क्या होता है? मुझे एक बात बताओ, जो स्टेटमेंट फॉर्म होती है उसको क्या कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, रोस्टर फॉर्म कहते हैं? स्टेटमेंट फॉर्म, स्टेटमेंट वाली फॉर्म्स को क्या कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं।
तो इसको हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है दोस्तों। सेट की फॉर्म में क्या होता है रोस्टर फॉर्म की, जो सेट कैसे होता है, ए इज इक्वल टू दिस एंड दिस, इस फॉर्म में क्या होता है, सेट होता है ना। तो हमें इस फॉर्म को सेट नोटेशन की फॉर्म में करना है, मतलब रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है इसको। ऐड करने का तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा यार इसमें, बेकार है तो। क्या गंदा, चलिए यार करो। चलिए बताइए, फर्स्ट 10 नंबर इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं बताओ। पहले 10 इवन नेचुरल नंबर, 2, 4, 6, 8 और 10। पहले 10 इवन नेचुरल नंबर 10 तक, अरे 2, 4, 6, 8, 10 पे छोड़ दोगे क्या, पहले 10, पहले 10 कह रहा है, 10 तक नहीं कह रहा, पहले 10 कह रहा है। अभी 5 ही हुए हैं, 12, 14, 16, 18 और 20। फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर समझ में आ गया। कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 2 से लेकर 20 तक आएंगे, विशाल 22 तक नहीं 20 तक। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा, सेट ऑफ डे ऑफ अ वीक। भाई एक हफ्ते में कौन कौन से दिन होते हैं बताओ, एक बी सेट लेट कर लो। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। स्टार्ट संडे से होता है वैसे, खत्म। कुछ भी तो नहीं है, बताओ, सिंपल है। द सेट ऑफ अ मंथ इन अ ईयर विच हैव 30 डेज। बताओ सर, क्या ये सारे के सारे वेल डिफाइंड है, क्या ये सारे के सारे वेल डिफाइंड है। यस, सबका आंसर एक ही आ रहा है। 30 दिन वाले कौन से होते हैं, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, यही होते हैं। अगस्त थोड़ा होता है 30 दिन, अगस्त तो 31 दिन का होता है। जनवरी नहीं होता, फरवरी नहीं होता, अप्रैल होता है। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, यही 4 होते हैं, 30 दिन होते हैं जिसके अंदर। हाँ नवंबर लिख तो दिया हिमानी। हिमानी ये क्या है, एन का मतलब क्या होता है, और कुछ होता है एन का मतलब। लो जी, द नंबर 3, 6, 9, 12, 15, इन नंबर को आप अब स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करो। बताइए सर कैसे करोगे, इस नंबर को आप स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे। अब आपको नंबर दे रखे हैं और इन नंबर को आपको स्टेटमेंट फॉर्म में करना है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक सेट है ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 3 n वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4 5। बताओ, ठीक है सर। ऑड नंबर लेस देन 15, विशाल फालतू की बातें कर रहा है। ऑड नंबर लेस देन 15, थोड़ा दिमाग तो लगा लो यार, एक है यहां पर, एक कहाँ है, ऑड नंबर होता है एक। बोलने से पहले पहले देखो कि 15 से कम ऑड नंबर हो गया, 1 3 5 7 9, 5 है, 7 है, अभी बताया मैंने, 3 का टेबल है ये। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो 3n हो गया। तो 1 की जगह 1 डालूंगा, n की जगह 1 डालूंगा, 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। बताइए सर समझ में आ गया सभी को। अब कह रहा है द लेटर ATHEMATA, ये वाला लेटर है, इस लेटर को आपको सेट पे लिखना है। देखिए जब भी आपके पास लेटर आएगा ना, तो मान लेते हैं किसी लेटर के अंदर, किसी वर्ड के अंदर एक से ज्यादा
लेटर है, जैसे ए 2 बार है तो उनको एक ही बार लिखना है, मतलब रिपीटेड लेटर नहीं लिखते सेट के अंदर। सेट के अंदर ओनली, अभी तक आपने इतने सेट पढ़े, कभी किसी सेट के अंदर लिखा है 2 और 2? कभी भी किसी से, अभी तक मैंने आपको इतना सेट पढ़ा दिया, कहीं पर भी आपने देखा 1 और 1 है या डबल डबल आ रहा है किसी सेट के अंदर? 5 6 5 5 है, 7 7 ऐसा कहीं दिख रहा है? नहीं दिखा। तो सिमिलरली अल्फाबेट के अंदर भी ऐसे ही होता है। आप देखो यहाँ पर ए और ए 2 बार है, पर जब हम इसको सेट में लिखेंगे तो उस केस के अंदर ए को एक ही बार काउंट किया जाएगा, रिपीटेड टाइम सेट के अंदर नहीं काउंट किया जाता। कोई भी एक सेट मान लो भी, अब जैसे कि देखो इधर ये आपके पास ए आ जाएगा, एक टी आ जाएगा, एच आ जाएगा, ई आ जाएगा, एम आ जाएगा, ए हो चुका है, टी भी हो चुका है, आई आ जाएगा, सी आ जाएगा और एस आ जाएगा। रिपीटेड आइटम नहीं लेना है दोस्तों। ए हो चुका है तो ए नहीं आएगा, टी ए रहा तो टी यहां पर नहीं आएगा, बस बाकी तो सब एक ही है। समझ में आ गया? एम हो चुका है, एम एक ही तो है, एम कहाँ हो चुका है? अच्छा पहला एम भी तो है, पहले वाले में तो लिखा ही नहीं एम। मैथमेटिक्स के अंदर एक लेटर है मैथमेटिक्स, उसमें ए और एम और टी 2 बार है तो उनको सिंगल बार लिखना है और बाकी शॉर्ट फॉर्म में लिख देना है। इसको हम सेट नोटेशन में लिख दिया हम लोग। क्लियर है? समझ में आया? अब कह रहा है नीचे दिए गए फ्लोइंग सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखिए। नीचे दिए गए फ्लोइंग सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखिए। यार मैं इसको हटा रहा हूं, यही वाला ठीक है, ऐड करने का ऑप्शन आ नहीं रहा उसमें। इसमें ना ऐड करने का ऑप्शन आ नहीं रहा उसमें। थोड़ा ब्लर करेगा पर इसमें ना ऐड करने का ऑप्शन है। ठीक है जी। अब देखो, राइट द फ्लोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, तो नीचे दिए गए सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिख रहा है, ए एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, जो कि -3 और 7, एक्स की वैल्यू 7 से छोटी है और -3 से छोटी है, 7 से भी छोटी है और 3 से भी छोटी है। सुन लो ध्यान से, दिख रहा है आपको? ये x की वैल्यू जो है वो 7 से छोटी है, मतलब जिसके सेट खुला होता है वो बड़ा होता है, तो मतलब जिसके सेट एरो होता है वो छोटा है, मतलब x की वैल्यू 7 से छोटी होगी और -3 से बड़ी होगी, सॉरी छोटी नहीं बड़ी होगी, -3 से बड़ी, तो x की वैल्यू -3 से बड़ा है और 7 से छोटा। बताइए सर, x की वैल्यू -3 से बड़ी, तो जो x की वैल्यू है वो -3 से तो बड़ी है और दोस्तों 7 से छोटी है, तो एक सेट बना लो ए। बता सर क्या आएगा? -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7। बताइए सर सही है? बताइए सही है ये? -3 -2 से लेके 7 तक सही है ये? क्लियर नहीं पूछ रहा मैं आपसे, मैं कह रहा हूं सही है या गलत है ये पूछ रहा हूं मैं। क्लियर बोल रहे हो? बताओ यार, क्या गुंडा बनोगे रे तुम? क्या गुंडा बनोगे? बता। सही गलत बोल रहा हूँ क्या? क्लियर है? बताओ हाथ दे। गलत है ये, गलत है दोस्तों, गलत है ये वाला, गलत है सर। क्यों गलत है? ये वाला देता हूं, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। बताओ ये वाला सही है अब गलत है? 7 नहीं लिया इसमें, ये भी गलत है। वाई? मेरी बात को ध्यान सुनो, एस की वैल्यू 3 से बड़ी है दोस्तों। अच्छा हिमानी एक बात बता, हिमानी बताएगी और कोई नहीं बताएगा। अच्छा बता हिमानी, -5 बड़ा होता है या -10?
हिमानी बताएगी और कोई नहीं बताएगा, सिर्फ हिमानी। हिमानी -5 बड़ा होता है -10? बता लड़की बता, अभी तक हंस रही थी ये, बता जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी बता। -5 बड़ा, गूगल पे सर्च मत कर, आई बता, गूगल पे सर्च करने की जरूरत नहीं है, बता -5 बड़ा होता है -10? -10 बड़ा होता है, बहुत बढ़िया बेटा, सिंपल सी बात है यार, ऑब्वियस सी बात है, 10 बड़ा होगा ना 5 से, तो कौन सोचेगा यार। इसलिए हम समझ रहे हैं तेरी मैथ कमजोर है बेटा, मैथ कमजोर है। अरे हंस क्यों रहे हो बे, 10 बड़ा ही नहीं। अरे हिमानी पागल की बात मत सुन, 10 बड़ा होता है, ऑब्वियस सी बात है। तेरे पास 10 रुपए है और किसी के पास 5 रुपए, तो तू बड़ी हुई ना, 10 तेरे हैं, हंस रहे बताओ। हिमानी मैथ का ट्यूशन बेचा है, कभी नहीं सोना जिंदगी में, मैथ का ट्यूशन कभी जिंदगी में नहीं छोड़ेगी, समझ में आ रहा है? मैथ का ट्यूशन नहीं छोड़ेगी कभी जिंदगी में, क्लियर हो रहा है? मैथ की लाइव क्लास लेनी, रिकॉर्डेड तेरी बस की नहीं है, रिकॉर्डेड नहीं लेना बिल्कुल भी, लाइव ही लेनी है, क्योंकि एक एक चीज तेको समझानी पड़ेगी मुझे। अब सुनो ध्यान से, माइनस लगाए बच्चे यहां पर, माइनस, माइनस में क्या होता है कि जो सबसे छोटा होता है ना वो सबसे बड़ा होता है, सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है। जैसे कि एक नंबर लाइन है, तेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, ठीक है ना, तेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, अब तेरे पास 1 रुपया आ गया, पहले से बेहतर हुआ, तेरे पे 1 रुपया है, तेरे पास 1 की जगह 2 आ गया, और बेहतर हो गया, मेरे पे ज्यादा आ गए पैसे, 3 आ गया, 4 आ गया, तेरे पास 0 रुपए थे, अब तुझे किसी को 1 रुपया पे करना है। -1 का मतलब क्या है कि हमें किसी को पे करना है, 1 रुपया नहीं है हमारे, हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस नहीं है, हमारे पास 1 रुपया नहीं है, हमें अब उल्टा उधार है। -2 का मतलब क्या है कि मुझे पे करना है, समझ में आ गया? तो तू ज्यादा पे करना चाहेगी या कम? यार कम पे करेंगे उतना बेनिफिशियल है हमारे लिए, और ज्यादा पे करेंगे तो उतना बेकार है। तो हम जो कम पे होता है, मतलब हमें -5 है, मतलब कम की उधारी है, यहाँ ज्यादा की उधारी है, तो जब कम की उधारी होती है वो बड़ा नंबर होता है माइनस के अंदर, समझ में आया मानी? तो माइनस के अंदर क्या होता है कि -2 बड़ा नहीं होगा ये, तो जो 0 के पास ज्यादा होता है वो बड़ा होता है। माइनस अगर मान लो यहाँ पर 6 है, तो -1 बड़ा होगा 6 से, -100 में से -100 है ना, तो -1 बड़ा होगा 100 से। माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, और जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। तो पहली बात तो क्लियर हो गई, हिमानी ट्यूशन नहीं छोड़ेगी कोई भी सभी, ठीक है, बिल्कुल भी रिकॉर्डेड नहीं कर पाएगी तू लड़की। बाकी बच्चों को नहीं कह रहा मैं, सिर्फ तुझे स्पेशली कह रहा हूँ, रिकॉर्डेड नहीं करना कभी भी ट्यूशन, कोई सा भी। सुन अब ध्यान सुन, अब ये वाला सुन, ये वाला मुझे पता है बेसिक बहुत कमजोर है, अब मेरी बात सुनिए, इसका साइन का मतलब, इस साइन का मतलब, इस साइन का मतलब, और इस साइन का मतलब पता है? सच सच बताना, किन किन बच्चों को इन साइन के मतलब में कंफ्यूजन होती है? बेसिक बेसिक चल रहा हूं मैं, बताओ किन किन स्टूडेंट को इन साइन से कंफ्यूजन होती है, समझ नहीं आता है? सत्यम कह रहा है सर मुझे पता है, अच्छा, कौन कह रहा है भाई मुझे ही पता है, ठीक है जी। बाकी बच्चे, कोई ऐसा स्टूडेंट है? देखिए पहली बात तो, अगर आप ये ऐसा सोच रहे हैं कि यार अगर मैं बोल दूं नहीं पता तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, कोई बात नहीं, हो जाएगी, हो जाएगी। बेइज्जती बेचा उसकी होती है जिसकी इज्जत होती है, ठीक है ना, और अभी आपकी इज्जत नहीं है कोई भी, इज्जत तब बनेगी जब आप कुछ बन जाओगे लाइफ के अंदर, तो अभी बेइज्जती फील करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। देखिए मुझे सभी बच्चे मना कर रहे हैं, हिमानी तू बता दे, अगर तू कहती है कि सर मुझे कंफ्यूजन है आप बता दो, एक बार मैं बता दूंगा। कोई बच्चा अगर मुझसे कह रहा है कि सर मुझे बता दो, सर मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है इनके अंदर, तो मैं आई विल टेल यू। है कोई स्टूडेंट? ठीक है, पता है, सबको पता है, तो मैं नहीं बता रहा, तो सबको पता है तो फिर क्या बताना, ठीक है ना। अब इसका मतलब अगर बेटा अगली बार तूने गलती कर दी, किसी ने भी, तुम कह रहे हो ना पता है, अगर गलती कर दी तो गया वो, ब्लॉक कर दूंगा सब, लाइव क्लास में बैठेगा 3 दिन, या तो तुम शर्मा लो, मैं फिर कह रहा हूं शर्माने की नीड है ही नहीं इधर। -3, इसका मतलब क्या है कि एस की वैल्यू -3 से बड़ी है। अब -3 से बड़ा क्या होगा? -2 होगा,
-1 होगा, 0 होगा, 1 2 3 ये बड़ा होगा, -3 से बड़ा क्या होगा, -2 -में, और 7 से छोटी है। तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, इक्वल टू का साइन होता तो मैं कहता इसकी वैल्यू -3 से बड़ी भी है और इक्वल भी है ना। क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है इसलिए -3 को इंक्लूड नहीं करना आपको। तो अब मेरा जो स्टार्टिंग होगा वो होगा -2 से, क्योंकि -3 से बड़ा है ना कि -3 के बराबर। अगर ऐसा होता यहाँ इक्वल टू होता तो कहता है एक्स की वैल्यू -3 से बड़ा भी है और इक्वल भी है, पर अभी यहाँ पर -3 से सिर्फ बड़ी है। तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एस की वैल्यू 7 से छोटी है ना कि 7 के बराबर। अगर यहाँ ऐसा होता तो कहता 7 से बराबर भी है पर 7 से छोटी है एस की वैल्यू। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम इसको प्रेजेंट करेंगे। सही है भाई? क्लियर है सभी को? देखिए मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत से स्टूडेंट की मैथ कमजोर रहती है। मैं ये आज से नहीं, पिछले 5 साल से जब से पढ़ा रहा हूँ तब से देख रहा हूँ बहुत स्टूडेंट को बेसिक चीजें भी नहीं आती और वो क्लास में बैठकर ये सोचते हैं कि अगर मैं सर से ये बेसिक बातें पूछूंगा या पूछूंगी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो ऐसा ना सोचे कृपया करके, क्योंकि अगर आपने आज ऐसा सोचा तो जिंदगी भर नहीं सीख पाओगे मैथ। फिर तो जो भी छोटी छोटी बातें हैं, अगर आपको लग रहा है कि यार ये नहीं होगा, हो सकता है कुछ बच्चे हंसे, हो सकता है मैं भी हंसू, क्या फर्क पड़ रहा है, कॉमेडी हो जाएगी थोड़ी क्लास के अंदर, बट आ तो जाएगा ना। और तुम्हें कौन जान रहा है? एक बार बैच खत्म हुआ तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, ये नहीं होता। एक बार बैच खत्म हो गया तो कोई किसी को नहीं जानता, यहाँ सब अपना अपना है भैया, अपना रास्ता देख लो, अपना रास्ता देख लो। सब टीचर को तो जानते हैं पर बच्चे एक दूसरे को नहीं जानते। तो कौन क्या है, कौन हिमानी? अब हिमानी को ये नहीं पता था कि -10 बड़ा होता है या -5, तो इससे कौन पूछेगा? अब तो पता चल गया ना। तो एक चीज सीखने को तो मिली। ठीक है जी? तो कोई भी छोटी छोटी बातें हैं पूछ लिया करो भैया, फिर बाद में ऐसा मत कहना कि सर हमें तो बेसिक क्लियर ही नहीं हुआ, क्योंकि आप पूछते नहीं हो। एक टीचर को कैसे पता चलेगा? चलो सामने बच्चे बैठे होते तो शक्ल देखकर बता सकता है, अब सामने बच्चे है नहीं, कैमरा है सामने, क्या शक्ल देखूं? एक ही जैसा दिख रहा है कैमरा। तो चलो कृपया करके पूछ लेना। अब ये क्या कर रहा है इसका बताओ जरा, चलिए चलो। एक आपको सेट बनाना है, एस की वैल्यू 4 से बड़ी है और 12 से छोटी है। बताओ सर, एस की वैल्यू 4 से बड़ी और 12 से छोटी, जल्दी से। सर मैथ में कंफ्यूज हूं मैं, मैथ और मैथ्स में कंफ्यूज हूं। अच्छा मैथ और मैथ्स में कंफ्यूज है, वाह। चार 6 से 11 भाई गलत है। सत्यम मैं फिर कह रहा हूं, मैंने पूछा था ना कि नहीं आता तो बता दो। उल्टी सीधी बातें, उल्टी सीधी बातें। यहाँ क्या लिखा हुआ है? एस की वैल्यू 4 से बड़ी है मेरे भाई। 4 से बड़ा होता है 5 6 7 8 9 10 और 11 पे रोक देंगे क्योंकि 12 से छोटी है। 5 से 11 तक, हाँ सत्यम यही। 4 क्यों बोल रहा है फिर? मजे ले रहा है? बताओ अगला क्वेश्चन। बताओ सिलेक्टर मेथड किसे कहते हैं? जल्दी बताइए सर, सिलेक्टर मेथड किसे कहते हैं? सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म को देख लो, ये हाल है बच्चों के। 2 दिन पहले हुए पढ़ाए हुए, बस 2 दिन पहले। कोई रोस्टर फॉर्म कह रहा है, कोई सेट बिल्डर फॉर्म। सिलेक्टर मेथड को सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म एक होता है, सिलेक्टर मेथड सेट बिल्डर फॉर्म होता है। इसका मतलब हमें इसको स्टेटमेंट वाइज प्रेजेंट करना है। बताइए सर कैसे प्रेजेंट करोगे आप? बताओ कैसे प्रेजेंट करते? ऑल नंबर लेस देन 5 को कैसे प्रेजेंट करोगे? ऑल नंबर लेस देन 5 को कैसे प्रेजेंट करोगे बताइए सर? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेस देन 5। नेचुरल नंबर में तो नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं ना,
लेस देन 15 का मतलब हो गया माइनस में भी जाएगा। तो भाई कौन सा ऐसा नंबर है जो माइनस में भी जाए, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। क्या बोलते हैं उनको? रियल नंबर, जो कि नंबर साइन में होते हैं कहीं पर भी। तो मैं लिख सकता हूं कि ए एक सेट है जो बिलोंग कर रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है भाई, क्योंकि अगर मैं नेचुरल नंबर लिखता तो वहां 15 से कम तो लिखता, पर रियल नंबर लेस देन 15 ना करके अगर मैं नेचुरल नंबर लेस देन 15 कर देता तो ये 1 पे रुक जाता, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। तो 15 से कम मतलब 14 से लेकर 1 में रुक जाता, जबकि यहां पर 15 से कम में क्या होता है, माइनस इंफिनिटी तक जाएगा ना। 15 से कम क्या हो गया, नंबर लाइन में देखो 15 है तो कम होगा 14, तो ऐसे करके 1 जाएगा, 0, फिर -1 -2 -3 ऐसे करके जाएगा, है ना। तो इसलिए रियल नंबर लेस देन 15 आप ऐसे लिख सकते हैं। बताइए सर, समझ में आ गया? एक तरीका और है इसको लिखने का, ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन वेयर एन लेस देन 15। सिंपल, तो सिंपल, समझ में आ गया? बताओ। चलो जी, बढ़िया। अगला, ऑल इवन नंबर। ऑल इवन नंबर क्या होगे, कैसे लिखोगे आप? ऑल इवन नंबर कैसे लिखोगे? एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2। इवन नंबर क्या होते हैं? इधर एन तो कुछ भी है, कुछ भी ले लो, एन इज अ कांस्टेंट, 15 से कम है, एन की वैल्यू 15 से कम है, 14 है, 13 है, 12 है, 10, 9 ऐसे करके कम है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2। भाई 2 के मल्टीपल ही तो इवन नंबर होता है। अब 2 का टेबल पढ़ते जाओ, 2 का टेबल कभी खत्म नहीं होगा, तो इवन नंबर भी कभी खत्म नहीं होंगे। एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2। बताइए सर, है ना? क्लियर है? इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 का टेबल बोल दिया मैंने, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2। बताइए सर, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फोर्थ क्वेश्चन आप पढ़ेंगे मेरे साथ। फोर्थ क्वेश्चन, ए आपको दे रखा है, बी आपको दे रखा है, ए दे रखा है, पढ़ो, मैं यहां पर पढ़ रहा हूं बुक में। ए आपको दे रखा है 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 12 17 21 35 52 56। बी एंड सी आर द सबसेट ऑफ ए। मतलब बी और सी ए के सबसेट है। भाई ए आपको एक गिवन है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, और जो बी का सेट होगा और सी का सेट होगा, जिस बी के सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे, सी के सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो ए में से ही होंगे। इसका मतलब ही तो यही होता है सबसेट का, कि अगर बी ए का सबसेट है तो बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर होंगे। तो बी के अंदर जो एलिमेंट है, बी के अंदर जो सेट के एलिमेंट होंगे वो ए में से ही आएंगे, और सी के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो भी ए में से आएंगे। हिमानी समझ में आ रहा है लड़की? हिमानी समझ में आ रहा है? इस बच्चे की टेंशन लगी रहती है यार, बताओ। अब वो कह रहा है बी एक ऑड नंबर होगा और सी एक प्राइम नंबर है। हिमानी, प्राइम नंबर वो होता है जो अपनी टेबल से जाता है और किसी की टेबल से नहीं जाता। जैसे कि मैं एक बात बताऊं, 9, तो 9 1 9 अपनी टेबल से तो कट ही जाएगा। बता हिमानी, 9 को अगर मैं 9 से डिवाइड कर दूं तो कट जाएगा, 9 1 9 हो जाएगा। 9 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं, 3 से, मतलब 9 जो है वो 9 की टेबल से भी कट जाता है और 3 की टेबल से भी डिवाइड हो जाता है। सही है ना हिमानी? बट एक बात मुझे बता हिमानी, हिमानी एक बात बता कि जो 4 है, 4 ये कौन सी टेबल से कटेगा? हिमानी 4 जो है वो कौन सी टेबल से कटेगा बता। भाई 4 अपनी टेबल से तो कट जाएगा, 4 तो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, है ना, और 4 2 से भी कट जाएगा। तो 4 अपनी टेबल से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है। इसका मतलब 4 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपनी टेबल से कटते हैं। जैसे कि क्या बताओ, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर 1 नहीं 2 होता है।
2 अपनी टेबल से कटेगा 3, ठीक है। क्या मजाक है? टाइम पास कर रहे हो? जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, ये सब क्या है? प्राइम नंबर। ये किसी और टेबल से नहीं कटते, अपनी टेबल से ही कटेंगे। 2 अपनी टेबल से जाएगा 2 बन जा 2, 3 अपनी टेबल से जाएगा 3 बन जा 3, पर 1 प्राइम नंबर नहीं होता दोस्तों, 1 सबकी टेबल से कट जाता है। चलिए, तो ये कह रहा है कि ए आपको दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 17, 21, 35, 52 और 56। बी कह रहा है सर ऑड नंबर है। अच्छा, बी ऑड नंबर का क्या हो सकता है? ऑड नंबर क्या हो सकते हैं? 1, 3, 5, 7, ये हो सकता है ना ऑड नंबर। पर बी एक ऐसा सेट है जो ए का सबसेट है। इसका मतलब बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर होने चाहिए। तो मतलब बी के जो एलिमेंट ऑड नंबर होगा वो ए में से ही आएगा। जैसे कि बी के अंदर ये होना चाहिए 1, 3, 5 नहीं, ये लिखूंगा। सुनो तो सही, बात तो सुनो। अगर मैंने बी बोला, बी एक ऑड नंबर है। बी क्या है दोस्तों? एक ऑड नंबर है। तो अगर मैं लिख दूं ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 9, 11, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये बी सही सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि बी में 1, 3, 5, 7, 9, 11 आया, और आप देखो पीछे कि 1, 3, 5 नहीं है, तो मतलब बी ए का सबसेट नहीं बना। तो बी हमें एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें ऑड नंबर तो हो, साथ में ए का सबसेट भी बने। तो ए के अंदर जो जो ऑड नंबर है वो डाल दो बी सेट के अंदर, तब सबसेट भी हो जाएगा, ऑड नंबर ही बन जाएंगे। बताइए सर, बात क्लियर है या नहीं है? बताइए। 1, 3, 7, 17, 21, 35, बस यही है। 1, 3, 7, 17, 21, 35 जो 2 के टेबल से नहीं करते वो ऑड नंबर हो गए। तो लिख दे, तो बी ऑड नंबर होंगे, पर बी ए का सबसेट भी है। बी क्या है? सबसेट है ए का। इसका मतलब कि क्या होगा? 1, 3, 5 नहीं, 7 और 7, 17, 21, 35, 17, 21, 35। बताइए, क्लियर? अब मैं कह सकता हूं कि बी के अंदर जो भी है वो सारे ऑड नंबर है, और बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर भी है। बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर भी है। अब आ जाओ सी की बात कर लो। सी एक प्राइम नंबर है, और सी एक सबसेट भी है। किसका? सी एक प्राइम नंबर है और सी एक सबसेट भी है। किसका? ए का। तो सी इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या हो रहा है यार यहां से? पहली बार हैंग कर रहा है। सी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो बताइए सर, कौन कौन सा होगा सी ए का सबसेट है? प्राइम नंबर कौन से होते हैं सर? 2, 3, 7, 17, 21 नहीं, 35 नहीं, 52 नहीं, बस 2, 3, 7 और 17। ये 4 नंबर ऐसे हैं जो प्राइम नंबर होंगे। 2, 3, 7 और 17। मुझे बताओ सर, यहां पर समझ में आ गया इतनी बात आपको? क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहा हूं मैं? 4। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? पूछ लीजिए। समझ में आ गया? सभी को आ रहा है? ठीक है, चलिए। अब ये हो गया सर आपके पास। सी हो गया। कहता है लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द सेट बी इंटरसेक्शन सी। पहले तो आप बी इंटरसेक्शन सी निकालो। क्या निकालना हमें? बी इंटरसेक्शन सी निकालो। तो ये रहा बी, ये रहा सी। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? 3 ही तो है बस, और 7 है। 3 और 7 होगा। बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, बताओ 3 और 7 होगा? 17 भी है? 17 भी है भाई।
3 7 17, तीन ही तो कॉमन मिल रहे हैं, ये रहा कॉमन, ये रहा एक, ये रहा 3 7 17, और तो नहीं है कुछ। बढ़िया, तो यही हमसे पूछा गया था। क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया? हमें पहले ए गिवन था, फिर हमें कहा कि बी है ऑड नंबर, सी है प्राइम नंबर, पर बी और ए सी दोनों ए का सबसेट है, तो ए के अंदर जो एलिमेंट होंगे वही बी और सी के अंदर होने चाहिए। ठीक है, फिर बी और सी का क्या कर देना था? इंटरसेक्शन कर देना था। पांचवा क्वेश्चन बताओ, पांचवा क्वेश्चन करके दिखाओ, मुझे आंसर बताना है। आपको ए दे रखा है, आपको बी दे रखा है, आपको सी दे रखा है, तीनों का एक साथ यूनियन कर दो उधर। मुझे बताया था ना, बताया था आपको यार प्रॉपर्टी कि अलग अलग करने का कोई बेनिफिट नहीं है, पहले बी का यूज सी के साथ करो, फिर ए के साथ करो, तीनों को इकट्ठा कर दो और बताओ क्या होगा आंसर। 1 2 3 4 5 6 7 8, यही होगा। हाँ जी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा, क्योंकि ए यूनियन बी यूनियन सी करना है। ये 1 2 3 4 5 तो यहाँ आ गया, 2 4 5 ऑलरेडी ले चुका हूँ, 8 यहाँ से ले लेना, 3 4 5 ऑलरेडी ले, 6 और 7 यहाँ से ले लेना, तो इन तीनों का यूनियन होगा 1 2 1 से लेकर 8 तक। समझ में आ गया आपको? क्लियर। अब 6th क्वेश्चन देखो, क्या रहा है जी? देखो ए माइनस बी, ए दे रखा है, बी दे रखा है, ये निकालना है। ये क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस होता है इसको। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या आएगा? जो कॉमन पार्ट नहीं है वो आ जाएगा, मतलब 1 और 4। अगर ये सिमेट्रिक डिफरेंस है तो नॉन कॉमन पार्ट होगा 1 और 4 होगा। देखो, क्योंकि कॉमन एक 3 है और एक 2 है, 1 और 4 बच गया। ए माइनस बी क्या आया? बताओ सर, चलो बताइए, ए माइनस बी क्या आया? ए माइनस बी, ए माइनस बी बताओ पहले तो। ए माइनस बी क्या आया सर? ये 1 है। बी माइनस ए क्या आया सर? सर ये 4 होगा, और इन दोनों का यूनियन क्या होगा? 1 और 4। सही है, क्योंकि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट का मतलब हो गया कि नॉन कॉमन पार्ट ले लो दो सेट में से, तो दो सेट का जो नॉन कॉमन पार्ट होता है उसी को सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट कहते हैं। ठीक है सर, चलिए अब ये क्या कह रहा है? लास्ट 7वां पॉइंट देखो क्या कहता है। 7th पॉइंट यहां तक करेंगे, अभी ये वाले कॉन्सेप्ट बाद में कराऊंगा, इन कॉन्सेप्ट को बाद में डिस्कस करेंगे। 8वां 9वां 7 तक देखो, कहता है एक सेट है एस जो बिलोंग करता है सारे प्राइम नंबर को। एक एस सेट है एस जो कि सारे प्राइम नंबर को बिलोंग कर रहा है। यह आधा अधूरा क्वेश्चन है, एक बार अपनी बुक में देख लीजिए। मैं इसको पूरा कर दूं, ये क्वेश्चन आधा अधूरा है, पूरा कर देता हूँ। हाँ, पूरा कर रहा हूँ, ठीक है ना। पहले यहां तक पढ़ लो। एस एक सेट है प्राइम नंबर्स का, ठीक है जी, और एम एक सेट है जो कि यहां से निकालोगे आप 0 से 9, 0 से बड़ा और 9 से छोटा, मतलब 1 से लेकर 8। सही है, बताओ। 0 से बड़ा और 9 से छोटा मतलब 1 से लेकर 8। तो हमने कहा, देखो सुना, हमने कहा एस एक सेट दे रखा हमें प्राइम नंबर का, एस एक सेट दे रखा है प्राइम नंबर का। ठीक है, अब प्राइम नंबर क्या होते हैं जरा एक कुछ लिख लेता हूं, जैसे कि 1 3 5 7 9 नहीं होगा, 11 13 17 और डायरेक्ट ऐसे चलता जाएगा। ठीक है ना। एस एक सेट है प्राइम नंबर का और एम एक सेट दे रखा है जो कि बिलोंग कर रहा है 0 से बड़ा 9 से छोटा, मतलब 1 से लेकर 8 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन में मिसिंग है सर, ये क्वेश्चन का पीडीएफ भेज दी, अब भेज दूंगा यार, टेंशन मत ले। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दो चीज बोल रहा है आपसे। पहला देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो मिसिंग था, लिख लो साइड में, लिख लेना, ठीक है ना भाई। पहला आपसे कह रहा है कि पहले आप निकालो एम माइनस एस इंटरसेक्शन एम, एस इंटरसेक्शन एम, ये निकालो। और दूसरा आपसे कह रहा है एम यूनियन एन, कह रहा है दूसरा निकालो एम यूनियन एन निकालो। एन बता रहा है आपको, एन इज इक्वल टू 0 से लेकर 20 तक। एन का सेट दे रखा है 0 to 20 दे रखा है, तो उसका यूनियन करना है। दो बातें पूछ रहा है। पहला आपसे पूछ रहा है कि एम में से, पहले एम में से माइनस करो एस इंटरसेक्शन एम, ठीक है ना। तो एम तो ठीक है, चलो यहां लिख देते हैं। पहले एस और एम का इंटरसेक्शन निकालते हैं। बताओ क्या क्या कॉमन है? एक ये रहा कॉमन, एक ये रहा कॉमन, और कुछ कॉमन हो सकता है? क्योंकि 8 के बाद तो यहां पर है ही नहीं कोई टर्म। बताओ सर,
एम और एस का इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 भी है, हाँ सर 5 भी है, ओके। तो 3 5 7 ही है इंटरसेक्शन, 3 5 7, क्लियर है, बताओ। एस और एम का इंटरसेक्शन क्या है, 3 5 7, क्योंकि आगे प्राइम नंबर कितना भी जाए कॉमन तो हो नहीं सकता ना, और ये यूनियन पूछेगा नहीं, क्योंकि यूनियन में तो सारे प्राइम नंबर आ जाएंगे, फिर ये 1 से लेकर 8 तो आएंगे ही, और 7 के 8 के बाद सारे प्राइम नंबर आ जाएंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी थोड़ी, तो इंटरसेक्शन पूछा इसने जानबूझकर। अब एम में से 3 5 7 हटा दो भाई, 3 5 और 7 हटा दो, बच क्या गया, 1 2 4 6 8, तो अब क्या आ गया ये आंसर इसका, इसका आंसर आया 1 2 4 6 8, इसका आंसर आया 1 2 4 6 8, ठीक है भाई, क्लियर है वाला। अब यारा कह रहा है कि देखो एम और एन का कर दो यूनियन, रिपीट कर दो सर, कुछ भी नहीं है। पहले वो कह रहा है कि एस और एम का निकालो इंटरसेक्शन, तो ये रहा एस और ये रहा एम। अब इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, 3 5 7, 3 5 7 इनका कॉमन है, तो मैंने ये निकाल दिया। अब कह रहा है जब ये निकाल लोगे तो एम में से इसको माइनस कर देना, तो एम दे रखा है 1 से लेकर 8 तक। अब 1 से लेकर 8 तक में से 3 5 7 हटा दो, तो 3 5 7 हटा दूंगा तो बच जाएगा 1 2 4 6 8, बस वो बच गया, आंसर आ गया। अभी तो देखो भाई, एम दे रखा है 1 से लेकर 8 तक, एन दे रखा है 1 से लेकर 0 से लेकर 20 तक, तो इनका यूनियन क्या होगा बताओ सर, 0 से 20 ही तो होगा, क्योंकि बड़ा तो यही है। इस 0 से 20 में 1 से लेकर 8 भी तो कवर हो गए, तो एम यूनियन एन का मतलब होगा 0 से लेकर 20 तक। समझ में आया, क्लियर है दोस्तों, बताओ। ठीक है जी, समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया। मैं आपको करूंगा पीडीएफ शेयर, सुनो अब होमवर्क, होमवर्क सुनिए दोस्त, पीडीएफ शेयर करूंगा, होमवर्क सुनना है। अभी इनमें से आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना। इलस्ट्रेशन नंबर 8 9 10 छोड़ रखा है मैंने, इलेक्ट्रिक क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना, जो मैं बोल रहा हूँ वही करके लाना, बस होमवर्क लिखना क्वेश्चन में कॉपी में अपनी। देखिए होमवर्क दे रहा हूं, ट्राई कर लो, नहीं होगा अगली क्लास में होमवर्क मैं खुद करूंगा, ठीक है, बस ट्राई करने को बोल रहा हूँ, ट्राई करने को बोल रहा हूँ, बस मैं खुद कर लूंगा, अगली क्लास में खुद करवा दूंगा सारे क्वेश्चन, आए या ना आए। ये देखो, आपको पहला क्वेश्चन करना है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का, लिख लो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आपको करके लाना है, दूसरा क्वेश्चन आपको करना है, तीसरा क्वेश्चन आपको करना है स्टेट वेदर फ्लोइंग स्टेटमेंट आकर, चौथा क्वेश्चन आपको करना है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का पहला से लेकर 4 तक क्वेश्चन करने हैं, पांचवा क्वेश्चन करना है, छठा करना है, सातवां करना है और 8वां करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 8 क्या ट्राई करने हैं, सुन लीजिए एक बार। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा छोड़ दो, मुझे मैसेज मत करिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, बच्चे मैसेज करते हैं सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, ये बता दो, भाई अगली क्लास में बता दूंगा आपको मैं, मैसेज मत करना, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं स्टूडेंट का, एक एक का रिप्लाई नहीं कर सकता, फिर आप कहोगे सर रिप्लाई नहीं करा, तो आप तो रिप्लाई करते ही नहीं। मैं ऑलरेडी लाइव क्लास का बेनिफिट क्या है भाई, अगर आपने रिकॉर्डेड लिया होता तो मैं कहता चलो मैसेज करके मेरे से पूछ लो, आप मेरे से लाइव ले रहे हो, तो लाइव का मतलब है कि आप अगली क्लास में आकर मेरे से डाउट पूछोगे, तो कृपया करके कोई भी लाइव क्लास का बच्चा मेरे से मैसेज में डाउट ना पूछे, अगले दिन आके क्लास में डाउट पूछ लीजिएगा, ठीक है जी। हाँ मैं ब्लॉक कर दूंगा, सही कह रहा हूं मैं, यार मैसेज में लाइव में आकर, यार आप खुद अंडरस्टैंड हो, आप खुद समझदार हो, आप मेरे से लाइव क्लास ले रहे हो, फिर डाउट भी आप मुझसे मैसेज में पूछोगे, फिर लाइव लेने का बेनिफिट क्या हुआ, ठीक है जी। कृपया करके मैसेज में डाउट ना पूछे, लाइव में आकर कल आपको डाउट जो भी है वो उसकी तो छोड़ो, ये सारे क्वेश्चन जो मैं अभी दे रहा हूँ सारे मैं हैंड टू हैंड कराऊंगा कल क्वेश्चन, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स आपको करके लाने हैं, ये नहीं करना, ये वाला कर देना, ये वाला करना 11वां 12वां करना और 13 करना, फिल इन द ब्लैंक्स पहला छोड़ के सब, ये नहीं करना 14
ये वाला करना है 15, ये वाला करना है, ये नहीं करना, ये वाला करना है, ये वाला करना है, ये वाला करना है। और इनमें से आप देख लीजिएगा जौन सा आपको ठीक लगे, ये वाला कर लेना, ये वाला कर लेना, ये वाला मत करना, ये वाला कर लेना और ये वाला कर लेना। ट्राई कर लेना, सारे मैंने टिक लगा दिए हैं, ठीक है जी। मैं अभी भेज दूंगा आपको ये पीडीएफ, अभी क्या अभी लो, बाद में याद रहे ना रहे। चलो, आज की क्लास समझ में आया आपको? मैं वीडियो अपलोड कर दो बस, कौन सी वीडियो अपलोड करूं बताओ? चलिए, ये क्लास आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपके सारे होमवर्क लूंगा मैं, ठीक है ना, सारी प्रॉब्लम लूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है दोस्तों, बाय।